ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 75 883 पर। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं हिंदुस्तान के, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं, हिंदुस्तान के सबसे सातिर अपराधी कहें या जो कहें, आपने सुना होगा कि नटवरलाल, इस नाम पे एक फिल्म भी बन चुकी है। और लेकिन वो फिल्म और सच्चाई में जो नटवरलाल थे उसमें काफ़ी अंतर था, कहीं कोई तालमेल नहीं था। लेकिन नटवरलाल के बारे में कहा जाता है कि नटवरलाल अपने शुरुआती जीवन काल से ही, जब वो पढ़ाई करते थे स्कूलों में, शायद पहली बार उन्होंने अपने शिक्षक को ही चीटिंग किया और उसके बाद से उनका मनोबल बढ़ता गया। नटवरलाल के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी ऐसा लगता है कि नटवरलाल के बारे में अभी बहुत कुछ बाकी है जो लोगों के सामने धीरे धीरे समय समय पे आते रहता है। आज उसी सच्चाई को जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। ये रुइया बंगरा गांव है, ये नटवरलाल का गांव है जो जीरादेई से सटे हुए है। अब जीरादेई की बात आती है तो जीरादेई की चर्चा हो और देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की चर्चा ना हो तो ऐसा लगता है कि ये बेमानी हो जाता है। तो अब देखिए कि एक तरफ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनके घर के लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे ये रुइया बंगरा गांव है जो नटवरलाल का घर है। और उसी घर के सामने ये आप देख सकते हैं कि ये अब खंडहर बन चुका है। ये घर का दरवाज़ा, कभी नटवरलाल इसी रास्ते से इस घर में आया जाया करते होंगे, लेकिन अब ये खंडहर बन चुका है। यहाँ पे अब कुछ ये बस अवशेष बचा हुआ है, नटवरलाल की यादें बची हुई हैं। तो हम यहाँ पे गांव के जो लोग हैं, एक मिनट, हम इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई नटवरलाल, जिनके बारे में बड़ी चर्चा होती है कि बड़े सातिर अपराधी थे, वो चाहे अपराधी कहिए, चाहे उनको जो कहिए, जो भी माइंड कहिए, जो भी कहिए, अपराधी नहीं कहिए उनको। हाँ, अपराधी कहना थोड़ा सा ये गलत हो जाता है। लेकिन चूंकि अगर अपराध नहीं था तो वो कई बार जेल भी जा चुके थे। जालसाजी में माइंड थी, वो उनपे कोई हत्या का आरोप नहीं था। उनको पैसा लेकर के गरीबों को देना था, गरीब की सेवा करते थे। जब गरीब को सेवा करते थे और पैसा लेकर के मतलब कि गरीबों को देते थे। और मतलब कि उनका जो काम था वो बड़े बड़े आदमी को, पूंजीपति वाला लोगों को मतलब कि दमन करते थे। ये आदमी थे, वो गरीबों को कभी गरीब को देते थे। उनको पास पैसा क्या दरकार था, उनको पैसा को क्या दरकार है। वो तो गरीबों को लगे। यहाँ सिवान में एक बार पकड़ा गए, मतलब कि हॉस्टल में जी। पकड़ने के बाद में पुलिस लोग था बगल में, तो बोला, उनको घेरने की कोशिश किया तो वो लोग बोलते हैं कि अरे तुम लोग क्या करते हो, 5,000 10 साल का नौकरी करते हो, लो पैसा लो। दोनों तरफ में बोला कि रुपया लोग को दो, गड्डी तुर को देने लगे। दोनों तरफ में पुलिस लोग उठा, मान लीजिए हमको रुपया गड्डी मिलेगा तो हम उनको पकड़ेंगे कि नहीं उठाएंगे, नहीं उठा लिए। और ये उस समय निकल गए, उनके चुंगल से निकल गए। तो ऐसा ही पूरा भारत वर्ष में। नटवरलाल के, चूंकि आप लोग गाँव के लोग हैं और आपको क्या महसूस होता है कि भाई नटवरलाल के बारे में बड़े किस्से कहानियां हैं? अरे हम लोग तो कहीं सुनिए, हम लोग कहीं जाते हैं
तो चर्चा उठता है तो लोग बोलते हैं कि आप उसी गांव का है जी, जहाँ नटवर लाल हुआ करते थे। तो हम लोग को पैर छू करके नमस्कार करते हैं कि आप उसी गांव का है, उसी धरती का है। उनको विश्वास नहीं होता है जी। मतलब भाई उसी गांव का है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, हम उसी गांव का में रहने वाले हैं। तो कहते हैं कि धन हो, तो उनको धन कहा जाए तो अपराधी कैसे कह सकते हैं? अपराधी थोड़ा लोग कह सकते हैं कि चिन्नीबाज थे, ये नहीं कहेंगे। मर्डर नहीं करते, हत्या नहीं करते थे वो। और क्या क्या जानते हैं उनके बचपन के बारे में? सुनिए, उनकी बचपन की कहानी है। तो मायापुरी किताब निकला था, किताब में निकले थे कि फर्स्ट वो ये जो डॉक्टर साहब है ना जी, किताब को हम पूरा पढ़े हैं। तो मायापुरी किताब में था कि ये लोग 5 आदमी थे, डॉक्टर सूर्यलाल सहाय, गोरखलाल, बांके बिहारी, और समझ लीजिए कि यही घर का बड़े विद्वान थे मास्टर साहब, मुरारी मास्टर, ये भी थे। ये का किए कि ये लोग मतलब कि जाते थे सिवान, फर्स्ट का बात कहते हैं जी जी। फर्स्ट में जाते थे तो पारक कंपनी सप्लाई लेते थे डॉक्टर साहब, मुखिया साहब। तो पीछे से थे वो 4 आदमी चलते थे, पीछे में थे। तो वो बोलते हैं कि भैया थोड़ा पेन दीजिए हमको। तो मान लीजिए डिस्टर्ब करने पर किसी को दुख लगता है तो वो डांटते थे और रिटर्न घूम गए। और घूम कर के जेलो सिवान में गए तो क्या किए कि वो पारक कंपनी से 500 पेन ले लिए। वो 500 पेन वो अपना सिग्नेचर बना के डॉक्टर साहब को जाली सिग्नेचर करके फर्स्ट वही है। अच्छा। लेने के बाद में जितने गांव में आए, जितने लड़की बकरी चलाने वाला हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा जो भी है, सबको पेन बांट दिए, सबको कलम बांटा, कलम बांट दिए। कलम बांटने के बाद क्या हुआ कि जब 1 महीना ये 1 मिनट हम आपको रोकेंगे। ये देखिए, जब नटवर लाल की बात हो रही है और ये लोग गांव के लोग हैं, नटवर लाल भले ही लोग, इन्होंने कहा कि बड़े लोग ये होते हैं जब उनको पता चलता है कि हम लोग रुइया बंगरा गांव से हैं और नटवर लाल के गांव से हैं, तो वो बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और देखिए कि नटवर लाल के बारे में जो कहानी ये बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने एक डॉक्टर साहब को चीटिंग करके, उनके जाली सिग्नेचर करके 500 पेन एक जगह से उठा लिया और वो पेन ला करके गांव के जो गरीब लोग थे, उस समय एक कलम खरीदना भी बड़ा ये था, मुश्किल काम था, उतने पैसे नहीं थे लोगों के पास। लेकिन देखिए उस सातिर दिमाग व्यक्ति को कि उसने वो कलम उठाया और गरीबों के बच्चों तक पहुंचाने का काम किया। काश अगर आज के नटवर लाल, आज तो एक नहीं ढेगे ढेग नटवर लाल हैं, आज अगर ये नटवर लाल अगर ये सोच ले इस तरह से कि हम गरीब के हर बच्चे को कलम थमाएंगे, तो शायद देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाए। अब बताइए और क्या क्या सुना है उनके बारे में? तो उसके बाद में आए तो 1 महीना की बाद में आया पारक कंपनी का जो पेन जो कंपनी था, बोला डॉक्टर साहब पैसा पेमेंट नहीं हुआ। बोला कैसा पैसा? तो एक 500 पेन ले आए, देखिए आप साइन किए हैं। तो ये बोला कि बोला भूखला को। ये भूखल कौन है? वही है, उनको नाम 2 है। वो गांव का नाम है एक भूखल? ना, उनको गांव के नाम 2 नाम से प्रसिद्ध है। भूखल प्रसाद कोई कहता था, मिस्टर नटवर लाल, तो उनका पूरा वर्ल्ड में नाम है। लेकिन एक मिथिलेश प्रसाद सिन्हा भी शायद नाम था। ना, इनको भूखले प्रसाद नाम था। तो उसको बाद में क्या किए कि ये उनको बुलाया लो 4 आदमी की, दर्शन ये कौन सही किया? तो साफा बोले कि हम सही किया है। बोला तो हमारा सिग्नेचर कैसे तुम कर दिया? तो बोले कि अरे ये क्या कहते हैं बहन, एक गमछा लीजिए, हमारा पट्टी आँख पर बांध दीजिए, उससे बढ़िया हम कर देते हैं। तो बोले लोग अरे साला तुम्हारा कैसा कौन पावर है कि तुम बोलते हो कि गमछा से आँख बांध दो, इससे बढ़िया बांध दिया लो, फिर साइन किया लो, तो साइड हैंडराइटिंग जो था उससे बढ़िया हो गया। तब लोग बोला कि साला ये तो मालूम होता है कि वही लोग बोले थे कि वर्ल्ड का मालूम होता है ठग देगा। शुरू किया किसको? टाटा बिरला कंपनी जितनी हिंदुस्तान में है, सभी मिठाई बेचने वाला, घड़ी बेचने वाला, सबको लगा दिए वो, किसी को छोड़े हैं? किसी को लगाए चुना। अच्छा, ये गांव वगैरह कभी आए कि नहीं? उसके बाद जो शुरुआती दौर में बाहर निकले, गांव सुनिए, गांव पर आए थे। उस समय तो देश गुलाम था शायद। हाँ, जब वो टाइम में हमारा पिताजी थे ना, वही लोग एक ही बैच के थे। तो आए थे, मतलब कि वो क्या पहनते थे जानते हैं? पिताजी कह रहे थे खूब बास्लेट धोती, अपना भारत का संस्कृति जो है, धोती, पंजाबी कुर्ता, गमछा पर पहनते थे, फुल पैंट नहीं पहनते थे।
पहन करके आए, पिताजी से भेंट किए, सब लोग से भेंट किए। भेंट करने आते थे कभी कभी। इसी घर में पिताजी बोलते थे, इसी घर में उनकी लड़की, 2 लड़की है, एक उनकी है, एक इनकी है, एक लड़की है, दोनों भाइयों की एक है, 2 भाई है दोनों इनका। और बहन वगैरह भी है उनकी? नहीं, बहन नहीं है इनका। लड़की का जो नटवर लाल है, इनका लड़की का शादी हुआ है हथौड़ी में, यहाँ बगल में से। अच्छा अच्छा, समझे। और उनका लड़की का शादी हुआ तो गोपालगंज में भी है। तो समझिए कि उसकी बाद में क्या किए कि वो शादी करने के लिए बुला लो कि पुलिस वाले लोग बोले जाने दीजिए, चल जाने दीजिए, थोड़ा रुक जाने दीजिए, डिस्टर्ब मत जाने दीजिए। तो क्या किए कि ये सरकार को पुलिस बोला कि आप इनको कैसे देखते हैं कि लड़की की शादी करेंगे। बोला हाँ मिस्टर नटवरलाल है, शादी हम ठीक करेंगे, ठीक टाइम से शादी करेंगे। पुलिस आकर के पूरा यहाँ पर कैंप गिरा दिया अपना, उनके तलाश में। अरे भाई आएंगे तो घर में ढुकेंगे ना। वो क्या किए कि बोले कि अपना औरत को, सारी लोग को बोले, हम लोग माटी कोड़ते हैं ना शादी विवाह में। जी जी जी, हाँ, मटकोड़ होता है ना। बोला कि तुम लोग आओ माटी कोड़ने के लिए और हमारे लिए कपड़ा ले आना, साड़ी लुगा ब्लाउज ले गए। ले जाने के बाद में पहन लिए, आए घर में ढुक गए, माटी कोड़े। आज जितना विधिवत विवाह कराए, ब्राह्मण से बोले कि लिखते जाओ। लिखते जाने के बाद में फिर रात हुआ, अपना उसी औरत के साथ में निकल गए। पुलिस देखते रह गई। बोला नटवरलाल कब आएंगे। जाके कन्फर्म कर दिए कहीं से, अरे मूर्ख तुम लोग क्या घर घेरे हो, हम सब करके जाओ देखो ब्राह्मण के रजिस्टर में, ये टाइम में हम शादी विवाह सब किए हैं, सब कुछ जा देखो। देखा लो तो ठीक पाया लो। ये ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां हैं जो आपको, जब जैसे जैसे आप आएंगे यहाँ पे, तो गांव के लोग आपको बताते हैं कि एक से बढ़ के एक कहानियां हैं नटवरलाल के बारे में। उन्हीं बातों को टटोलने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि नटवरलाल के परिवार में अभी कौन कौन से लोग, अगर नटवरलाल आज जीवित होते तो कितने साल के होते? आज जीवित होते तो कम से कम वो समझ लीजिए कि 95-100 का लगभग होते। 95-100 के आसपास। मान लीजिए हमारे पिताजी मरे हैं 2011 में। उन्हीं क्या बोलते कि साल भर 2 साल हमसे नटवरलाल बड़े थे। तो समझ लीजिए 2011 में मरे हैं। हमारा उम्र समझ लीजिए, आपके पिताजी के वो साथ के थे? हाँ, साथ थे, मैच्योर थे। समझ लीजिए हमारा उम्र कम से कम समझ लीजिए कि 78 वर्ष हो गया है। तो समझ लीजिए कि कम से कम वो 100 से पार कर अभी तक होते ना। तो 100 से पार होते, क्योंकि गंगालाल जो उनके भाई हैं अभी लगभग 100 से लगभग हो ही गए। हाँ। अच्छा, उनके भाई यहाँ गाँव आते हैं कि नहीं? कभी आते थे, है ना, अभी आते थे, लेकिन अब पहले आते थे, मतलब कि अब शरीर जो है पुराना हो गए हैं। अभी बेटी जो है गोपालगंज में वहीं पर रहते हैं। और नटवरलाल की बेटी वो तो है ना? हाँ वो है। हाँ, ये लोग हैं, चरपाई पर है। हाँ, चरपाई पर है वो। तो जब 100 साल की उम्र हो जाएगी तो जाहिर बात है कि वो है। और उनकी बेटी जो है मतलब हथौड़ी में, अब उनके कितनी परिवार है क्या है, लेकिन है दोनों आदमी क्या बेटी है। नटवरलाल की जब मौत हुई थी तो उसकी खबर आप लोगों को कैसे मिला है? गांव के दिल्ली में जब हुआ, तिहाड़ जेल में थे ना। अच्छा, वहीं पर मौत। लेकिन अभी भी तो जैसे किताबों में ये है कि नटवरलाल कब मरे ये पता कंफर्म नहीं होता। ये कंफर्म माने डेट बाई नहीं है, लेकिन तिहाड़ जेल में थे, वहीं पर मरे हैं। जेल का मतलब क्या था? उनकी सारी सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से था। जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलता था वैसे मिलते था ना उनको। राजेंद्र बाबू थे, ये तो 63 में डेथ कर गए राजेंद्र बाबू। तो 10 बरस 12 बरस राज किए। अच्छा, आप लोग तो गांव के लोग हैं। राजेंद्र बाबू तो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और देश के राष्ट्रपति बने। कभी सुना है कि ये दोनों राजेंद्र बाबू और नटवरलाल कभी एक साथ कहीं मिले जुले हों? क्योंकि गांव तो अगल-बगल ये जब ये धंधा शुरू किए ना, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुए 1950 में। तो बोले कि नटवर सुन इधर, तुम तो बहुत बदमाश आदमी है। तो पूछे कि तुम तो बहुत चिटिंगबाज करता है, तुम देश को भलाई नहीं करता है। उसी अगल बगल के गांव का तुम भी है, हम भी है। तो बोला वो एक दिन कि चुप हो गया। उसके बाद बोला कि भैया बताइए कि अपनी भारत देश पर कितना कर्जा है। अच्छा। बोला क्या करोगे तुम? तो बोलिए तो हम कर्जा इसको समाप्त कर देते हैं। बोले साला तुम कैसे कर्जा, तो विदेश से ले आकर दे देंगे।
विदेश से पैसा लेके दे देंगे, कर्जा समाप्त हो जाएगा। बोला साला तुम कैसा खोपड़ी का आदमी है। ऐसी बात है। बताइए, देश को जो ऊपर में ऋण है उसको देने के लिए वो तैयार हैं। जिनको राजेंद्र बाबू बोले कि तब तुम्हारा खोपड़ी का आदमी, दिमाग का आदमी कोई नहीं मिलेगा, बुझाता है। मरने के समय में उसको पूछा गया, एक तो चिटिंगबाज था दिल्ली में, कौन 2 नंबर का, तो बोले कि अरे ये गिद्दड़ क्या चिटिंगबाजी करेगा, ये क्या करेगा। बोले उनको बहुत मौन रहे। उसको पार्लियामेंट में पूछा गया कि सही बताइए कि आपकी आने वाला भविष्य में और वर्तमान जो चलता है इसमें, चाहे इसका पहले कोई था, तो तीनों बात को उत्तर दिए कि नहीं कोई था, ना कोई आएगा, ना अभी वर्तमान में चलता है वो कोई है। सारा मौन हो गया। चलिए आप नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम छबीला पंडित नाम है हमारा। इसी गांव के रहने। हाँ, इसी गांव का। रुइया बंगरा के हम गांव में हैं। ये गांव नटवर लाल का गांव है और यहीं पे ये राजेंद्र पंडित, छबीला पंडित जो अभी कई किस्से बता रहे थे। इनके पिताजी की उम्र के नटवर लाल थे, अगर तो कई किस्से कहानियाँ राजेंद्र बाबू के साथ भी उन्होंने कहा कि भाई अगर आप कहें तो देश का जो कर्ज है वो उतारने का काम करेंगे हम। लेकिन राजेंद्र बाबू वो एक अलग तरह के व्यक्तित्व थे, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और ये सब कहानियां हैं। अच्छा, आपने मिस्टर नटवर लाल फिल्म देखा है? हाँ, देखे हैं। उसमें और इसमें नहीं, कहीं इसमें समानता नहीं। वो जो मिस्टर लाल का नटवर का जो फिल्म बना ना, फिल्म में वही हुआ कि जो रोल लिया था तो वही रोल में कहा कि मतलब कि हमारे हिंदुस्तान में जब वो पढ़ाई लिखाई के विषय में जब हुआ तो बोला कि हमारे भारत के जितने लड़के को हम पढ़ाए हैं उसको कोई हिंदी में किसी से बात मत करो। वो हमसे चाहेंगे कि हिंदी में बात करेंगे, नहीं, तुम हमारा पढ़ाया हुआ लड़का है तो सभी आदमी इंग्लिश में बोलो, उनसे इंग्लिश में बात करो। सारे लड़का इंग्लिश में बोलने लगे। एक मतलब कि रोल का ये मतलब कि सिनेमा का रोल का यही हुआ, पिक्चर का। लेकिन उनसे वो नहीं मिला, कहीं मिलता जुलता ना, वो नहीं मिलता है। वो जो किए वो कहाँ मिलेगा। हाँ, लेकिन फिल्म बनाया फिल्म अलग है। और फिल्म बनाने के लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो मसाला डालते हैं कि भाई वो किसी तरह से उनकी फिल्म हिट हो जाए और पैसे वसूल हो जाए। लेकिन जो हमें लगता है कि शायद नटवर लाल पे एक उनके जीवन पे एक फिल्म जरूर बननी चाहिए कि इस तरह के भी व्यक्तित्व, इस तरह के भी व्यक्ति इस देश में, इस सिवान में, इस राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली जीरादेई में, जीरादेई के आसपास ऐसे लोग भी जन्म लिए हुए हैं। हम इसी तरह से आपको और भी नटवर लाल से जुड़ी अगर कोई खबर होती है, कोई बात होती है, तो वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे।